अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कम्प्लेक्स। इसको गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपरेटस या डिक्टायोसोम्स का नाम भी देते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेली है और इसको गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। It is a set of smooth membranes that are stacked into flattened fluid sacs called cisternae. ये जो ऑर्गेनेली है ये एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में मौजूद होती हैं। फ्लैटेंड फ्लूइड फील्ड ये मेम्ब्रेन्स होती हैं और इन मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। जैसे अगर सिस्टर्नी की डेफिनेशन हो तो ये फ्लैटेंड फ्लूइड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी मीन्स कि इसकी मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं और ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में मौजूद होती हैं और ये एक ऑर्गेनेली बना देती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऑर्गेनेली बनती कैसे है, इसके बारे में ये व्यूज़ हैं कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, जो कि एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और न्यूक्लियस के साथ पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि वो एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और जो स्मूथ मेम्ब्रेन्स हैं उसकी स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, समटाइम्स वो डिटैच हो जाता है और एज अ गोल्जी कम्प्लेक्स रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर वो न्यूक्लियस के साथ मौजूद है तो हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर वो मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाती हैं तो हम उनको गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देंगे। या फिर क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स निकलते रहते हैं हर टाइम। वेसिकल्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो सिस्टर्नी बना देते हैं, स्मूथ मेम्ब्रेन बना देते हैं और इसी तरह ये मेम्ब्रेन्स आपस में जब अटैच होती हैं तो एक स्टैक बना देती हैं जिसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसके 2 फेसेस होते हैं। एक को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं और दूसरे को हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। अगर हम फॉर्मिंग फेस की बात करें तो ये आउटर कन्वेक्स होता है। और फॉर्मिंग फेस क्यों कहते हैं कि जितने भी वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं वो आकर फॉर्मिंग फेस के ऊपर अटैच होते हैं। इसको हम सिस फेस भी कहते हैं क्योंकि ये जो फेस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे होता है और वहाँ से वेसिकल्स आते हैं और इसके साथ अटैच होते जाते हैं। इसके बाद मैच्योरिंग फेस, इसका ऑपोजिट जो है वो मैच्योरिंग फेस होगा। ये इनर कनकेव शेप में होता है और इसको हम मैच्योरिंग फेस क्यों कहते हैं क्योंकि जितने भी वेसिकल्स आ रहे होते हैं वो जब फॉर्मिंग फेस से आते हैं मज़ीद उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है और मॉडिफाई होने के बाद मैच्योरिंग फेस से मैच्योर होकर वो प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहा होता है। तो इसको हम ट्रांस फेस भी कहते हैं क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जी डियर स्टूडेंट, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये सेल सिक्रीशंस करवाता है। इसका काम क्या होता है? डिफरेंट प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस करवाना, लिपिड कंटेनिंग सिक्रीशंस करवाना। अब ये सिक्रीशंस कैसे करवा रहा होता है, वही बात है यहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल आ रहा होता है ये उसी को मॉडिफाई करके उसकी सिक्रीशंस करवा रहा होता है और सिक्रीशन करवाने के बाद प्रॉपर फिनिश पैकेजिंग करवाता है उसकी और फिर एक्सपोर्ट करवाता है सेल के अंदर। जो भी मटेरियल आएगा उसको प्रॉपर मॉडिफाई करने के बाद फिनिश पैकेजिंग करके यानी कि उसको स्पेसिफिक वैक्यूल की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट कर देगा। या तो सेल के बाहर डायरेक्टली भेज देगा या फिर सेल के अंदर ही जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उसको भेज देगा। इसके बाद मॉडिफिकेशन, ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, कार्ब्स मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मौजूद होता है। और हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स थे जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करवा रहे थे। इसी तरह से हमने बात की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करवा रहा था। अब ये प्रोटीन कंटेनिंग वेसिकल्स और लिपिड कंटेनिंग वेसिकल्स जब गोल्जी कम्प्लेक्स के पास आते हैं तो गोल्जी कम्प्लेक्स उसके अंदर ग्लूकोज को ऐड कर देता है, कार्ब्स को ऐड कर देता है और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवा देता है। जब ग्लूकोज प्रोटीन से मिलेगी तो ग्लाइकोप्रोटीन, इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड्स बनाकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक्सपोर्ट आउट करवा रहा होता है।
इसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, जैसे कि प्लांट्स के अंदर हम इसको डिक्टायोसोम कहते हैं क्योंकि ये प्लांट के अंदर उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। इसके अलावा प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन करवाना भी इसका काम है। जब इसके पास प्रोटीनेशियस मटेरियल आ रहे होते हैं तो इनसे डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स वगैरह भी बना रहा होता है, जैसे कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइमेटिक सिक्रेशंस हो रही होती हैं तो वो उनको वेजिकल्स की फॉर्म में रिलीज आउट कर रहा होता है जो कि एज अ प्राइमरी लाइसोसोम्स यानी कि बना रहा होता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन देख लें तो इसमें राइट द डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज सिस्टर्नी, इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।